आज हम शाऊल के बारे में सुनेंगे। स्तिफनुस की हत्या के बाद धर्मगुरु और धर्म महासभा के लोग और महापुरोहित यीशु मसीह के विश्वासियों को बहुत सताने लगे, उन्हें मारने लगे, उनकी हत्या करने लगे और उन पर अत्याचार करने लगे। इसलिए प्रेरितों को छोड़ करके जितने भी विश्वासी लोग थे वो अन्य जगहों पर भाग गए और शिष्य यहाँ पर रह गए यरूशलेम में। और शाऊल उनका अगुआ था इनको धमकाने के लिए, और वो चाहता था कि सभी प्रेरितों की हत्या कर दूं। और वो सभी यीशु के विश्वासियों को पकड़ पकड़ के मारा करता था, उन पर अत्याचार करता था और उनको कैद खाने में डाल देता था। और एक बार उसने महापुरोहितों के पास जाकर कहा कि मैं दमिश्क नगर जाना चाहता हूँ और वहाँ के सभागृहों के नाम पर एक अधिकार पत्र मुझे दे दीजिए, ताकि मैं यीशु के नाम के प्रचार करने वालों पर और यीशु के पीछे चलने वाले विश्वासी अनुयायियों को पकड़ करके यरूशलेम में ले आऊं और फिर उन्हें सताया जाए और मार डाला जाए। महापुरोहितों ने और धर्मवृद्धों ने उसको अधिकार पत्र दे दिया और वो अधिकार पत्र लेकर के सैनिकों के साथ और अपने सेवकों के साथ दमिश्क नगर को जा रहा था। वो बड़े उमंग और जोश में भरा हुआ था कि मैं यीशु के अनुयायियों को पकड़ के यरूशलेम लाऊंगा और उन पर अत्याचार करूंगा। और वो बहुत ही जोश और उमंग से भरा हुआ था ताकि वो उनको मार डाले। लेकिन जब वो दमिश्क नगर के करीब पहुंचने लगा, तब आकाश से सहसा एक बड़ी ज्योति ने उसको चारों ओर से घेर लिया और वो भूमि पर गिर पड़ा। और उसको एक आवाज़ सुनाई दी। कोई उससे कह रहा था कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? उसको फिर से आवाज़ के साथ उत्तर मिला कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सता रहा है और जिसके लोगों को तू सता रहा है। अब तू जैसा मैं कहूँ वैसा ही तू कर। जाओ, नगर में प्रवेश कर और वहाँ पर तुझे बताया जाएगा कि तुझे क्या करना होगा। जब उससे बातें हो रही थीं, तब उसके जो साथी लोग थे और सैनिक लोग थे, उन्होंने आवाज़ तो सुनी लेकिन किसी को देखा नहीं। इसलिए वो भयभीत हो गए और शाऊल भूमि पर गिरा पड़ा रहा। जब उसने आँख खोलने की कोशिश की तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और उसके साथी और सेवक लोग और सैनिकों ने उसको पकड़कर उठाया और वो वहाँ पर जाके सीधी नाम जगह पर जाकर रहने लगा, यहूदा के घर में। और वहाँ पर वो 3 दिन
बिना खाए पिए रहा और प्रार्थना करता रहा। जब वो प्रार्थना कर रहा था तब उसी दमिश्क नगर में एक हनन्याह नाम का प्रभु का भक्त रहता था और वो परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन करता था और परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा एक स्वर्गदूत के द्वारा, और स्वर्गदूत ने उससे कहा कि हे हनन्याह। उसने उत्तर दिया, क्या प्रभु, आज्ञा दीजिए। प्रभु ने उससे कहा, उठ, सीधी नामक गली में जा, वहाँ पर यहूदा के घर में तरसुस निवासी शाऊल को पूछ लेना, और वो अभी इस समय प्रार्थना कर रहा है। तब प्रभु ने शाऊल को भी दर्शन दे करके कहा कि हनन्याह नामक व्यक्ति ने के घर में तेरे पास आएगा, हनन्याह नामक व्यक्ति, और तुझ पर हाथ रखेगा, तभी तू स्वस्थ हो पाएगा। और उसके बाद हनन्याह जो थे वो प्रभु से बोले कि हे प्रभु, ये तो वही शाऊल है जो आपके लोगों को सताता है, उनको बंदीगृह में डाल देता है, उनकी हत्या करवा देता है। और प्रभु, वो तो अधिकार पत्र लेकर ही तो जा रहा था कि आपके लोगों को वो पकड़वाए, मारे और बंदीगृह में डाल दे। उसके पास महापुरोहितों और धर्म वृद्धों का अधिकार पत्र भी है। प्रभु ने कहा कि हनन्याह, मैंने उसको चुना है, उसके माध्यम से मैं अन्य जातियों को और राजाओं को और इस्राएली लोगों को अपनी नाम की घोषणा करवाऊंगा, अपने नाम की वंदना करवाऊंगा। मैंने उसे चुन लिया है और मैं उसे बताऊंगा कि उसको मेरे नाम के द्वारा कितना कठोर कष्ट सहना पड़ेगा। तब हनन्याह प्रभु के आदेश को सुन करके उस यहूदा नामक व्यक्ति के घर गए और वहाँ पर शाऊल था। उसने शाऊल के ऊपर अपने हाथ रखकर कहा, भाई शाऊल, प्रभु ने अर्थात जिसने तुझे मार्ग में दर्शन दिए हैं, उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि तुम फिर से दृष्टि प्राप्त करो। और उसी समय उसकी आँखों से छिलके के समान गिरा और वो पुनः देखने लगा, और तुरंत उसने उठ करके यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। और जैसे ही उसने बपतिस्मा लिया, वो पवित्र आत्मा से भर गया। तब उसने भोजन किया और बल प्राप्त किया। और उसके बाद शाऊल दमिश्क में ही यीशु के शिष्यों के साथ महासभा के में और यीशु के लोगों के साथ परमेश्वर का प्रचार करने लगा कि यीशु ही परमेश्वर के पुत्र हैं। सभी सुनने वाले चकित रह गए और वे आपस में बोले कि ये तो वही शाऊल है जो कि हमें सताने के लिए आया है, और यरूशलेम में इसने सबों को सताया है और कारागार में डाल दिया है। और अब यहाँ पर भी वो इसी अभिप्राय से आया था ताकि परमेश्वर के भक्तों को
बंदी बनाकर यरूशलेम ले जाए और उन पर अत्याचार करे और उनको मार डाले। वो लोग वाद विवाद आपस में करते रहे, लेकिन शाऊल पवित्र आत्मा से भर करके परमेश्वर का प्रचार करता रहा कि प्रभु ही यीशु हैं। अनेक दिन बीत गए, तब यहूदियों ने शाऊल की हत्या करने का षड्यंत्र रचा और शाऊल के लोगों को और शाऊल को उनके षड्यंत्र का पता चल गया और जो शाऊल के विरोध में थे, उन्होंने उसको मार डालने के लिए पहरेदार भी बिठवा दिए कि उसको पकड़ करके मार डाला जाए। लेकिन शाऊल के सेवकों ने और शाऊल के मित्रों ने, शाऊल के जो शिष्य थे, उन्होंने एक टोकरे में बैठाकर उसको शहरपनाह के बाहर लटका करके वहाँ से भगा दिया और शाऊल वापस यरूशलेम में आया और यीशु के विश्वासियों के पास जाकर उसने सारी बातें बताई जो उसके साथ घटित हुई थी और वो यीशु का शिष्य हो गया और यीशु के शिष्यों के साथ, प्रेरितों के साथ प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगा और कई लोगों ने उसके प्रचार पर विश्वास किया और शिष्यों ने भी उस पर विश्वास किया कि सचमुच में इसका मन परिवर्तित हो चुका है और ये अब परमेश्वर के लोगों को सताने वाला नहीं, परंतु परमेश्वर के पीछे आने वाले लोगों को संदेश सुनाता है। और इस तरह से शाऊल और प्रचारक लोग परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भर गए और वो लोग बहुत ही निडरता से परमेश्वर का प्रचार करता रहे और परमेश्वर का और यीशु मसीह का नाम फैलाते रहे और विश्वासियों की संख्या निरंतर बढ़ती चली गई।